सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। तो ज्योमेट्री का लेक्चर हम पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी है। लाइन्स हो गया अपने अंदर, और एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल के अपन ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें करनी है, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और बचता है यहाँ पर, सर्किल। तो आज की क्लास में अपन ये सब चीज़ें यहाँ पर खत्म कर देंगे। सर्किल्स में जो मेन चीज़ें होती है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उन सब क्वेश्चंस को आज मैं आपको करा दूंगा। जो जो थ्योरम हमें यूज़ आती है, करीबन 10-11 थ्योरम होती है जिनको मैक्सिमम का आपको आइडिया होगा, उनको अपन रिवाइज करेंगे। उन पर बेस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उन सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको कल की क्लास में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे और आज भी अपन क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद अपन सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, उसका एरिया दे रखा है आपको कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है पैरेललोग्राम APQD का एरिया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन पे, P और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट है। P और Q क्या है, इस साइड्स के मिड पॉइंट है। तो मुझे एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को तो देखते ही आंसर आ गया होगा कि क्या होगा इसका आंसर, बताओ। देखो बहुत ही आसान सी चीज है। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हम चलते हैं तो ये वाली लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, तो एरिया भी जो इस पैरेललोग्राम का रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पहले एरिया कितना था पूरे का, ABCD का एरिया कितना था पूरे का, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQD कितना हो जाएगा अपने पास, 72 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आसान से क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस कई सारे आते हैं आपके MU 11 एंट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ABCD FECG क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD FECG ये क्या है, मेरे पास पैरेललोग्राम दे रखे हैं। और एरिया ऑफ ABCD क्या दे रखा है, ABCD का एरिया किसके बराबर दे रखा है आपको, FEC और G के एरिया के बराबर दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AQE भी दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AQE भी दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ FGBQ। FGBQ कहाँ है, ये वाला जो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमें दिया है। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो मैं आपको उसके लिए देता हूँ 30 सेकेंड। आप पहले अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना था और कैसे जल्दी ये क्वेश्चंस हो सकता है। चलो बताओ, आया। समय समाप्त। देखो आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और इन दोनों का एरिया बराबर दे रखा है। तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया का मतलब क्या है, ABCD का एरिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पैरेललोग्राम ऑफ AQED का एरिया प्लस पैरेललोग्राम ऑफ QBCE का एरिया लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट को मैंने दो पार्ट में, टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया। आगे देखना, इस वाले को भी मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में लिख दूंगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम कौन सा वाला, FGBQ प्लस पैरेललोग्राम कौन सा वाला, अपने पास जो नीचे दे रखा है, कौन सा, QBCE। यहां से मुझे क्या फायदा होगा कि QBCE से QBCE कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQED और किसके बराबर आ जाएगा, FGBQ के, जो मुझे निकालना है। तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQED में। अब वो निकालना आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। इधर देखना, AQED पैरेललोग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर अलग से। ये क्या है मेरे पास, AQE और D दे रखा है। और मुझे किस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ट्राइंगल ऑफ AQE।
इस वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे दे रखा है कितना, 12। अब आपको याद है प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अगर ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 12 है, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, 12 + 12 यानी कि 24। इसका मतलब पैरेललोग्राम ए क्यू ई डी का एरिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो किसके बराबर है, एफ जी बी क्यू के। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दे रखा है क्या, एफ जी बी क्यू, उसका एरिया कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, पर ये वाली वैल्यूज मुझे पता है। ये वाली वैल्यू कैसे पता है, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया 12 दे रखा है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। तो इसका एरिया दे रखा है, इससे और इसमें एक रिलेशन बना देंगे जो कि किसका आ रहा है, इक्वलिटी का आ रहा है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल आ रहा है, तो अपन ने बना दिया और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहाँ मिलती है, जी पर, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया किसका निकालना है, ट्राइंगल बीजीसी का। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ आप। डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे अपन, इस तरीके से एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, और मीडियन है यहाँ पर, मीडियन हर एक वर्टिसेस से एक मीडियन आएगी, ये ए है, ये बी है और ये सी दे रखा है। तो यहाँ देखना, एक मीडियन आ रही है अपने ऐसे, एक मीडियन आ रही है ऐसे, और एक मीडियन जा रही है मेरे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ये कहाँ मिल रही है, जी पॉइंट पर मिल रही है। उसने किसका एरिया पूछा है मुझसे, उसने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीसी का एरिया। तो देखना ध्यान से, जो मीडियन होती है इस ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है, और एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा। कौन कौन से ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ए जी बी इक्वल्स टू होगा ट्राइंगल ए जी सी, और कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, बी जी सी। इन तीनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। जब भी मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट इस ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और तीनों का सम कितना दे रखा है, जितना ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ट्राइंगल बीजीसी का एरिया निकालना रहेगा, वो किसके बराबर होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि वो 3 इक्वल पार्ट में मुझे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, जो कि कितना आ जाएगा, 1/3 × 27 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका भी एरिया उसने पूछा है, अगर इसका एरिया पूछा, ये भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 9 और ये भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। अब आते हैं अपन सर्किल पर। यहाँ से अपनी स्टार्ट होगी सर्किल की कहानी। सर्किल में क्या होता है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, कई सारी थ्योरम्स होती हैं। उनको अगर अपन याद रखें तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक एक करके अपन प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले सर्किल में होता क्या क्या है, सर्किल में क्या होती है, एक तो रेडियस हो जाती है आर, और एक होती है कोड। इस कोड और इस रेडियस से ही अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या बोल रहा है ये, अगर हम सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर डालते हैं, ये रहा सेंटर, ये रही कोड, कोई सी भी कोड है ये, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर रहेगा इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये OL इस AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये वाली लेंथ जो होगी AL वो किसके बराबर होगी, BL के। ये सर्किल में प्रॉपर्टी होती है। इसका उल्टा, इसका रिवर्स, अगर हमने कोई लाइन खींची सेंटर से किसी कोड पर और वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा से ध्यान से सुनना। अगर मैंने सेंटर से एक लाइन खींची कोड पर और वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन आपने खींची है वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब आप इस वाली लाइन को चाहे इस तरीके से पढ़ो
या फिर आप इस तरीके से पढ़ो, दोनों इक्वल बात होंगी। अगर मुझे क्वेश्चंस में ऐसा दे रखा है, कैसे दे रखा है मुझे नहीं पता, यहाँ एंगल कितना है, मुझे सिर्फ ये दे रखा है ए एल इक्वल्स टू बी एल, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इस कोड के। दैट्स इट। ठीक है, अगला पॉइंट यही था जो मैंने आपको यहीं पर ही समझा दिया है। अगर आपको ये दोनों लेंथ सेम दे रखी है, इसका मतलब ये जो हमने कोड पर लाइन खींची ये परपेंडिकुलर होगी। एंगल क्या बनाएगा ये 90 डिग्री। कई बार क्वेश्चन से आ जाता है कि ये दोनों इक्वल लेंथ है, यहाँ पर आपको बना देगा एक्स, फाइंड एक्स, एंगल पूछ लेगा तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इजी इजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है ये, आपको क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है। अब सेंटर से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर एक कोड है ये वाली, 2 सेंटीमीटर पर, रेडियस मुझे अभी नहीं पता, बस आप ध्यान से सुनना। 2 सेंटीमीटर पर एक कोड है। एक और कोड बना देते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक कोड बना दी, ये भी 2 सेंटीमीटर पर है। अच्छा भाई ठीक है, एक और कोड बना दी इस तरीके से, ये भी 2 सेंटीमीटर पर है। अब वो दिखने में ज़्यादा लग रही होगी, उसको इग्नोर कर देना, ये भी 2 सेंटीमीटर है। एक और कोड बना दी मैंने यहाँ पर, ये भी 2 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब इन सब कोड की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सारी कोड आ रही है ना, इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल आती है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ और जी एच, तो इन सब की जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये सब क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये सब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आ रही है। अब इसका उल्टा, अगर आपको दे रखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू जी एच, और आपसे पूछा है कि ये सब लेंथ कितनी होगी, तो ये सब लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर आपको ये वाली लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो आप आराम से ये बाकी की लेंथ भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा, अगर मेरे पास इक्वल कोड्स हैं, कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से क्या रहती है, इक्वल डिस्टेंस पर रहती है। ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर सीख ली। ए बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, यहाँ पर सी डी दे रखा है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो रहेगी वो रहेगी इक्वल, यानी कि ओ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। वही बात मैंने आपको बोली, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, आगे की कहानी चलते हैं, आगे क्या है। और अब उल्टा वाला, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो कोड की लेंथ जो होगी सेम रहेगी, जो कि मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर समझाया। अगर डिस्टेंस सेम रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहती है, तो ये कोड लेंथ जो होती है हमेशा सेम रहती है। यानी कि ये दोनों तरफ से आप पढ़ोगे, आप चाहे इस तरफ से पढ़िए ये वाली चीज़ पढ़िए और इन दोनों को आप इक्वल बना दो, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, या फिर इस तरीके से पढ़ो, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जो भी दे रखा होगा आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है, अगर कोड लेंथ सेम है, अगर कोड लेंथ सेम है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल लेंथ की है। इफ ए बी और सी डी क्या है, सेम लेंथ की है, और ये एंगल आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री, और आपसे पूछा है ये वाला एंगल बता दो, तो ये वाला एंगल भी कितना होता है, 60 डिग्री ही होगा। इसका मतलब क्या है, इक्वल कोड की लेंथ है तो वो एंगल भी क्या बनाती है, इक्वल बनाती है सेंटर पर। इक्वल कोड है तो क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाती है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी होता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि अगर कोड की लेंथ इक्वल आ रही है तो वो जो एंगल बनाएगी ना, एंगल कैसे बनाएगी, ये जो दोनों पॉइंट है इसके एंड पॉइंट है, यही तो एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो एंगल बनाएंगे वही क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है दोनों तरफ। तो आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा भाई ए बी बराबर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल दे देगा आपको 45 डिग्री, आपसे पूछेगा ये वाला एंगल बनाओ तो उस वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बताएंगे कि ये भी 45 डिग्री आएगा। आपसे पूछ लेगा ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ, तो आगे की कहानी अपन आगे पढ़ेंगे कैसे ये निकालते हैं, क्योंकि ये भी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 45 आ गया, ये तो क्या है, दोनों रेडियस है, रेडियस तो सेम ही रहती है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
बस इस तरीके से अपन इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी आती है, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज भी अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से ध्यान रखना क्या आती है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज। क्या बोलती है मुझसे, अगर मैंने एक बाहर वाले पॉइंट से दो कोड खींचे, दो लाइनें ऐसे खींची जो इंटरसेक्ट करती है ए पर और बी पर, और दूसरी वाली सी पर और डी पर। कॉमन पॉइंट्स क्या है मेरे पास, पी है, पी से मेरे दोनों लाइनें जा रही। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर एक रिलेशन होता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस लेना, अपन पी से स्टार्ट करेंगे। पी से किसकी डिस्टेंस, पहला वाला पॉइंट क्या है ए, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है बी। ए से डिस्टेंस क्या होगी पी ए, इंटू बी से डिस्टेंस क्या होगी पी बी। पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होता है, पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डिस्टेंस कहाँ से लोगे, पी पॉइंट से लोगे, ए और बी की और सी और डी की। ये बात समझ में आ रही है क्या, पी ए इंटू पी बी किसके बराबर होता है, पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। याद रखना है इसको, स्टार मार्क कर लो इसको। कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, आपको बोल देगा ये x सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 6 है, और x की वैल्यू बताओ। तो वहाँ पे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पी ए x है इंटू पी बी, ध्यान रखना पॉइंट यहीं डिस्टेंस सारी यहीं से लेना है। पी ए x है, पी बी अगर ये 3 है और ये x है तो पी बी कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू पूरा 11। ये वाली इक्वेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ऑप्शन से रख के देख लेना क्या आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले अपन थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हुए आगे चलेंगे। चलें आगे, देखो एक और क्वेश्चन आता है। अगर ये टेंजेंट है ना, कट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वही पी ए इंटू पी बी। क्या करते हैं अपन, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पी टी इंटू पी टी क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ये वाली चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पी ए इंटू पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। टेंजेंट क्या है मेरे पास, पी टी है। टेंजेंट ना भी दे रखा होगा तो एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो हम क्या लेते हैं, 2 बार लेते हैं। तो 2 बार क्या लेंगे, सेम चीज लेंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। एंगल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या कह रहा है ये, एंगल सेम सेगमेंट से बनाया है उसने, वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई ये क्या बात हुई, समझ भी नहीं आई सर, तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ क्या होता है इसका मतलब। सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सेगमेंट है एक, सेगमेंट मतलब सर्किल का एक पार्ट हो गया ये ए बी, ए से बी तक एक सेगमेंट आ गया। इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया, मान लीजिए कुछ आई 30 डिग्री आ गया। इसी ने यहाँ पर एंगल बनाया, मान लीजिए कुछ एंगल आया, ये एक्स, ये 30 डिग्री मैंने नाप लिया। इसी ने एक और एंगल बनाया, ये कुछ वाई है। तो ये जो एंगल होंगे ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होता है। ये सारे एंगल जो ये फॉर्म कर रहा है ए पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बी होता है। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अगली वाली भी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर एक सेगमेंट है मेरे पास ए बी, क्या सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपके लिए अलग से। एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए बी कैसे लेंगे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और ये एक सेगमेंट है अपने पास। इसने पेरीमीटर पर एक एंगल बनाया, कहाँ बनाया, पेरीमीटर पर एक एंगल बनाया, कुछ भी था उसकी वैल्यू मैंने मान लीजिए थीटा मान ली। इसी सेगमेंट ने इसके सेंटर पर, सर्किल का एक सेंटर होता है, उस पर एक एंगल बनाया। तो इस एंगल में ये थीटा मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है। यहाँ जो एंगल बनाया है वो क्या रहता है, इसका
आधा रहता है। x की वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल का क्या डबल, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 2 थीटा। इसका मतलब पेरीमीटर पर जो एंगल बनाया है उसका डबल एंगल कहाँ बनाता है, ये सेंटर पर बनाता है। अगर आप सेगमेंट दूसरा वाला ले लूँ मैं, दूसरा वाला सेगमेंट मतलब सर ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट ने यहाँ पर पेरीमीटर पर एंगल बनाया थीटा, तो ये वाला एंगल लेना है, ध्यान रखना अपोजिट वाला एंगल लिया जाता है। अपोजिट वाला ही तो ले रहा हूँ, इसके सामने कौन सा वाला एंगल है, ये वाला है, ये तो नहीं लिया मैंने, इसके बाद वाला लिया, एक के बाद लिया। इसके बाद कौन सा वाला एंगल आता, ये वाला आता, ये वाला तो नहीं लिया मैंने। इसके बाद कौन सा वाला एंगल आता, ये वाला एंगल आता, ये तो नहीं लिया मैंने। ये वाला एंगल आता, ये नहीं लिया। इसके बाद वाला लिया है 2 थीटा। ऐसे आप याद रखना, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, अपन क्या है ये वाला एंगल ना लेके ये वाला एंगल ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेना है। ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 2 थीटा हो जाता है, डबल एंगल बनाता है यहाँ पर। इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसके क्वेश्चंस में अभी आपको कराऊंगा भी सही। ये एंगल आपसे पूछेगा और ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा कि इस एंगल की वैल्यू बताओ, तो अपन उस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, लगभग एक 11 प्रॉपर्टीज होती है। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल मतलब, सेमी सर्किल कब आएगा, जब जो कोड होगी वो क्या बन जाएगी, डायामीटर बन जाएगी। इसका मतलब ये जो ए बी है ये क्या है, डायामीटर है। इसकी डायामीटर जितना एंगल सबटेंड करता है कहाँ पर, पेरीमीटर पर, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो एंगल बनाएगी ये कितना होगा, मेरे पास 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ध्यान से समझना इन सब चीज़ों को, बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हीं से ही आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाएंगे। सर्किल बहुत इजी चैप्टर होता है, अपने 11th एंट्रेंस में क्वेश्चंस भी इन प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस आते हैं। आपने क्या देखा कि एंगल जो बना रहा है वो कितना हो जाएगा, मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। आगे आते हैं, अब अपन करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पर, उन पर बात करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कोड इज 16 सेंटीमीटर, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, फाइंड द रेडियस। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप फोटो बनाना सीखिए। आप क्या बना लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चंस क्या होता है, मैक्सिमम तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करिए इस क्वेश्चंस को। मैं आप सारे क्वेश्चंस क्या है लिख के लाया हूँ, इसलिए ताकि टाइम अपना कम वेस्ट हो और फटाफट अपन क्वेश्चंस करके चैप्टर को खत्म कर दे। यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ कोड इज 16 सेंटीमीटर। एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी आ रही है, 16 सेंटीमीटर आ रही है। वो कितनी डिस्टेंस पर, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है सेंटर से। आप 30 सेकेंड लीजिए, इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना था। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। फोटो बनाओ सबसे पहले तो। सर्किल बनाने को कैसा भी सर्किल बना दो आप, इस तरीके से एक सर्किल बना दिया मैंने। लेंथ ऑफ कोड इज 16 सेंटीमीटर। एक कोड बना दो, ये रहा इसका एक सेंटर। आ जाइए, लेंथ ऑफ कोड कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। कितनी डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। बताओ फटाफट कैसे करेंगे। अब तो बहुत आसान है, आपने एक बार फोटो बना लिया ना तो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान हो जाते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अभी अभी सर ने क्या पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था कि यार ये जो है ना कोड, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर पूरी 16 है तो ये कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर मुझे लगाना आता है, पाइथागोरस प्रमेय मुझे आती है, तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
8 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचता है मेरे पास 1 + 1 यानी कि 8√2 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8√2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, सीधे प्रॉपर्टी पर बेस है। कैसे प्रॉपर्टी पर बेस है कि अगर इसने डिस्टेंस पूछी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होगी, और परपेंडिकुलर जैसे ही डाल दिया तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चंस खत्म। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस आप पहले अप्रोच करो तो ही आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 30 सेकंड के बाद तो बना ही देंगे, उसके बाद तो मैं देख ही लूंगा, तो आपने कुछ नहीं सीखा, फिर तो मेरा ही रिवीजन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप खुद से अप्रोच करें। मैं हर क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। भले ही आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से हम क्या है लाइव नहीं ले पाए, भले ही आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, फिर भी आपका काम क्या है, आप 30 सेकंड रुकेंगे, उस क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे, जो आपकी गलती हुई है उसको एनालाइज करेंगे कि ये गलती हुई है, आगे मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, तो आप कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, तो आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन पाएंगे, तो आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। मैं क्यों दे रहा हूँ टाइम में, फटाफट से अभी अपनी क्लास खत्म करके चल जाऊं भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। क्या दे रखा है, रेडियस इसकी r है, कोड ए बी इज r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आपको BAO निकालना है, एंगल कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये भी, इसके बारे में भी अपन अभी बात करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। खत्म हो गया समय। देखो टाइम इतनी जल्दी पास होता है, जैसे अपन क्वेश्चंस करने लगते हैं ना, तो क्वेश्चंस में क्या है बहुत टाइम लगता है, सोचने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलें, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। रेडियस कितनी है, r है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये r/2 डिस्टेंस पर है। तो क्या निकालना है, BAO। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। क्या मैं यहां पर साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा लगा दूं, साइन A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास r/2 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास r, तो साइन A की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और ये वाला तो सर ने बताया था साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस थीटा पर होती है, किस थीटा पर होती है 30 डिग्री पर। तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आ रहा है वो कितना आ गया मेरे पास, ये वाला जो एंगल आ रहा है वो आ गया मेरे पास 30 डिग्री। तो एंगल उसने पूछा था। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, इजी इजी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन से आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या दे रखा है, AB की लेंथ दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर। अपन कई सारे क्वेश्चंस करेंगे अब तो आपसे वापस से एक गुजारिश है कि जैसे ही मैं क्वेश्चंस दूं तो खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी, कुछ कुछ चीज़ें आपकी छूटी हुई होंगी जो मैंने आपको करा दी है। तो क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करें, तभी तो पता लगेगा कितना आपने सीखा। ठीक है, यहाँ पर देखना AB की लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर, CD दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट से अप्रोच करो और क्वेश्चंस का आंसर बताओ। आपको 1 मिनट का समय देता हूँ मैं क्वेश्चंस करने में, ध्यान से करना क्वेश्चंस को, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। हुआ कुछ, सोचिए। मैंने 1 मिनट इसलिए दिया है क्योंकि आप इस सीधे से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हो, उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है इस बात का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप एग्जाम में स्पीड रखना। ठीक है, तो AB की लेंथ दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। समय समाप्त हो चुका है आपका। आप मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। अगर आपका जो भी आंसर आया है वो कमेंट में लिख दो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखना, मान लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, आपको तो आंसर लिखना है। इसका आंसर कितना आएगा, रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहली चीज यहां ध्यान देना,
पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, इतना तो सबको पता लग गया है। ए बी की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, मुझे ये पता लग गया कि ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेरे को एक बार ये डिस्टेंस निकालनी है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए बी सी डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो कि क्या है, ई एफ है। तो आना जरा ध्यान से देखना, आर रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ई ओ की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बहुत ही आसानी से अपन निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखना, सी डी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी थी, कितनी हो जाएगी, 3 + 4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से अपन ने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है चीज़ें, ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम प्रॉपर्टीज पर बेस है और हमें यहाँ पर भी वही करना है जो अभी हमने इस क्वेश्चन में किया। क्या करना है, ए बी दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर, ये वाली कोड की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इस वाली कोड की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मुझे डिस्टेंस निकालनी है दोनों कोड के बीच में। वापस से वही सेम चीज, पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, 3 + 4 7। यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये वाले डिस्टेंस निकालूंगा, ये वाली डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, और क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैं वापस से आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें, आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आ रहा था। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। करना है इस क्वेश्चंस को अप्रोच, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो आगे बढ़ा दी, नहीं तो फिर मैं टाइमर क्यों चालू कर रहा हूं, मैं फटाफट से क्लास खत्म कर दूंगा, हाँ कि ना। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। 1 मिनट आप सोचोगे, आपसे बनता है नहीं बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चंस के बारे में सोचना है। ए बी की लेंथ दे रखी है, सी डी की लेंथ दे रखी है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चंस में दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो कि मैंने आपको तरीका भी बता दिया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस था उसी सेम अप्रोच पे आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और इस तरीके से आपका समय समाप्त हो चुका है। तो ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है ये। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, ये लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखना, इसको इससे मिला दो, ये क्या है मेरे पास, रेडियस है, रेडियस कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर आ रही है, 5 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये 5 है ये 3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ नाम दे दिया, ए बी सी डी, इसको ई नाम दे दिया, और एफ नाम दे दिया। मुझे क्या निकालना है, ई एफ की वैल्यू निकालनी है, दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस, वो क्या होगी, ओ एफ माइनस ओ ई के बराबर होगी। मेरे को यहाँ पर ओ एफ की वैल्यू मिल गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब मैं ओ ई की वैल्यू निकालूंगा। ओ ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं उसको भी। देखना, ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, ये वाली लेंथ तो मुझे निकालनी है ओ ई। सी डी की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 5 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ओ ई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आया, इन दोनों कोड के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। आगे चलें और क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। इस वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। आपको क्या दे रखा है, 3 कोड्स दे रखी हैं इक्वल लेंथ की। क्या दे रखी है, 3 कोड दे रखी है इक्वल लेंथ की, ए बी बी सी और सी डी। ए डी क्या है मेरे पास, डायामीटर है। मुझे क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए ओ बी की वैल्यूज का मुझे फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चंस को अप्रोच करो और फटाफट से आंसर बताओ। यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है। 1 मिनट का समय मिलता है आपको इस क्वेश्चंस को अप्रोच करने में, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। समय समाप्त। तो देखना, ध्यान से देखना कैसे इस क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? सेम दे रखी है। तो इस एंगल को मैंने मान लिया x, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? x। सेम कोड, सेम एंगल बनाएगी सेंटर पे। तो ये वाला एंगल x है, तो ये भी x और ये भी x। 3x की वैल्यू क्या आ रही है? 3x की वैल्यू बताना जरा कितनी आएगी? क्योंकि एक लाइन पर एंगल बनता है, उसका सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री, चाहे कितने ही एंगल बन रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। क्या x ही निकालना था? बिल्कुल, x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। AOB की वैल्यू, AOB क्या है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरीके से आप इसको 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आगे चलें क्या? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर देन BOC। यहाँ पर पता नहीं, ये शायद से आंसर भी लिख दिया क्या? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा था, पर शायद क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया साथ साथ में। तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्यों बताऊँ आपको डायग्राम? नहीं बताना है मुझे आपको यहाँ पर डायग्राम तो आप खुद बनाएंगे, ताकि आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ये क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC किसी एक सर्किल में इंस्क्राइब कर रखा है। उसने एक सर्किल में इंस्क्राइब कर रखा है, मुझे BOC की वैल्यू निकालनी है। O क्या है? O तो सेंटर है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। 30 सेकंड बहुत होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, ठीक है? चलो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि अपन आगे बढ़ सके और आगे के क्वेश्चंस को फटाफट से सोल्व कर सके। चलो बताओ। क्या सर, हमें सामने दिख तो रहा था, हटा क्यों दिया? इसीलिए हटा दिया ताकि आप सीखोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे करोगे भाई? देखना बेटा, ध्यान से देखना। टाइमर फिर चालू हो गया था क्या? एक सर्किल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। इस सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है? अभी बना देता हूं मैं। ए बना दिया मैंने, ये ट्राइंगल बना दिया और ये ट्राइंगल बना दिया। बन गया ट्राइंगल AB और C। ये इसका सेंटर है O। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल BOC की वैल्यू बता दो। ये B है, ये O है और ये C पॉइंट है। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है? X है। अब ध्यान से सुनना एक चीज़, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री होगा।
अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होता है? अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो पेरीमीटर पर एंगल बनता है और सेंटर पर जो एंगल बनता है इनमें कुछ रिलेशन होता है। सर क्या रिलेशन होता है? तो बेटा मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है इस वाले एंगल का कितना होता है? डबल हो जाता है। 60 इंटू 2 यानी कि 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। जो बी और सी की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपसे मान लीजिए ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले, तो आप ये भी बता सकते हो ना। कैसे बता सकते हो कि ये रेडियस है, ये दोनों क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। अगर ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ये कितना है? 120 है, सॉरी ये कितना है मेरे पास? 120 डिग्री है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 120 डिग्री। 120 डिग्री और इसको मैं मान लेता हूँ y और y, तो 2y प्लस 120 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू मेरे पास 30 आ जाएगी। तो इस तरीके से वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, आप सारे एंगल बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछ लिया, मान लीजिए ये z है, तो y कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब कोई सा भी एंगल वो पूछ ले, कोई सा भी, आपसे ये वाला एंगल पूछ ले वो, तो आप बता सकते हो। उसने x मान लिया उस एंगल को, तो ये 120 है तो 360 में से आप उसको माइनस कर देंगे। कैसा भी क्वेश्चंस यहाँ पर वो आ जाए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज पर इतना फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए उन पर इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान देना। आगे चलें, आगे की कहानी पढ़ते हैं। चलो, एंगल ए ओ सी की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? एंगल ए ओ सी की वैल्यू आपको बतानी है। चलो इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। फिर से मैंने आपको 30 सेकंड का समय दे दिया। घंटी बंद कर देते हैं, बार बार इरिटेट हो रहे हैं इससे, आपके कान में बज रही होगी बार बार, तो मैंने क्या किया? घंटी बंद कर दी। तो आप ध्यान रखना, 30 सेकंड का आपके पास टाइमर चालू हो गया है, आपको एंगल ए ओ सी निकालना है। देखो, समय समाप्त। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? ए ओ सी ये वाला एंगल निकालना है। तो पहली चीज जो मैंने आपको जब ये थ्योरम पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल होता है इसका डबल। ये 115 है तो वो कितना हो जाएगा? 230। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आपने इतना समझ लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एओसी की वैल्यू निकालनी है जो कि होगी 360 माइनस 230। लिख लीजिए कितना आ जाएगा? 130। कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। 360 हो रहा है ना दोनों का सम? 360 हो रहा है। ये वाला एंगल जो होगा उसका डबल हो जाएगा। 115 का डबल कितना हो जाता है? 230। 230 और ये 130, 360 डिग्री आंसर आ जाएगा आपके पास। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें क्या? आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस की बात करते हैं और एक दो थ्योरम आपको और पढ़ानी है, उस पर क्वेश्चंस और लेते हुए चलेंगे। ए बी एंड सी डी आर क्या है? दो डायमीटर्स है विथ सेंटर ओ। ओ बी डी की वैल्यू दे रखी है 50। ए ओ सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ए बी और सी डी क्या है मेरे पास? दो कोड होंगी। ओ बी डी की वैल्यू मुझे दे रखी है, डायमीटर्स ना होके इनको कोड लिख दीजिए आप। ए बी एंड सी डी आर क्या है? टू कोड्स विथ सेंटर ओ। ओ बी डी की आपको वैल्यू निकालनी है। ओबीडी की वैल्यू आपको दे रखी है, एओसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी से आप इसके डायग्राम बना लो बस। सेम लेंथ की आपको क्या दे रखी है? सेम लेंथ की है ये दोनों।
देखो समय समाप्त हो गया। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ। सर्किल बना देते हैं अपन। ये सर्किल मैंने बना दिया। ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी दो इक्वल डायमीटर्स, इक्वल्स ए बी सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है, ये सेंटर आ गया। मुझे क्या निकालना है, ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है, ए ओ सी ये निकालना है। और क्या दे रखा है, ओ बी डी, ओ ए बी और सी डी, ओ बी और डी की वैल्यू मुझे दी हुई है। एक सेकंड रखना, देखा इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन तो नहीं है। अच्छा, ए बी और सी डी डायामीटर सी हैं। अरे यहाँ पर दो डायामीटर से एक सर्किल के, देखना क्वेश्चन में कुछ करेक्शन यहाँ पर नहीं था, इधर है। ए बी और सी डी क्या है, मेरे पास दो डायामीटर है, तो ये एक सेंटर है, तो डायामीटर्स क्या होंगे, इसी सेंटर से पास करेंगे। डायामीटर है इसके, एक तो डायामीटर ये रहा, ठीक है, एक डायामीटर मेरे पास ये रहा, एक डायामीटर मेरे पास ये रहा। सेंटर क्या है मेरे पास, ओ, यहाँ पे बना दिया मैंने ओ। एक डायमीटर है मेरे पास ए बी, एक डायमीटर है मेरे पास सी डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओ बी डी की वैल्यू दे रखी है मुझे 50 डिग्री। अब बनेगा अपना पास ओ बी डी, ये 50 डिग्री दे रखा। ए ओ सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये क्वेश्चन से अप्रोच करना था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन आ गया था, मैंने देखा नहीं था ध्यान से। इस क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है कि आपको कोड लेंथ दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा था, डायमीटर्स आपको दे रखा था। यहाँ पर ए बी क्या है, डायमीटर है, सी डी क्या है मेरे पास, डायमीटर है, ओ क्या है मेरे पास, सेंटर है। ओ बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो ध्यान देना आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं अपन। यहाँ पर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ओ बी इक्वल्स टू ओ डी तो है ना, क्यों है जरा बताना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्किल की रेडियस है। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि सेम लेंथ के सामने जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम हो जाता है। इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो दूसरा वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 50 है प्लस 50 है और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको तो निकालना। एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल डी ओ बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। एंगल डी ओ बी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। पर सर क्वेश्चंस में तो मुझे AOC निकालना था, मैंने आपको बोल दिया AOC की वैल्यू भी 80 डिग्री आएगी। तो आपके दिमाग में शिकन नहीं आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 80 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको एक सर्किल दे रखा है, इसमें एंगल CDE की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये एंगल दे रखा है 100। बताओ फटाफट। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इसमें तो आपको टाइम लगना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं 30 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उनको करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्लास को समाप्त कर देंगे और यहाँ से अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस अपने ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री हाई वेटेज चैप्टर होता है, इसलिए मैंने इसके सारे लगभग बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा दी है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करा दिए। जितना अपने टाइम मिला उतना अपने मैक्सिमम यूटिलाइज करा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करो फटाफट से। जब भी मैं टाइमर चालू करूँ तो इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो समय समाप्त हो गया है। इतना ही जल्दी निकलेगा एग्जाम में टाइम, ध्यान रखना। तो स्पीड रखना हमेशा, एग्जाम में आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। बाकी आपके 2 दिन बाद एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आपको खूब दुआएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ आप अच्छे से मेहनत करें और आपकी मेहनत क्या हो जाए, वसूल हो। ठीक है, चलिए देखना क्या निकालना है, एंगल CDE निकालना है। देखना ध्यान से बेटा, बहुत ही आसानी से अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ये वाला एंगल 100 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना। और ये वाला एंगल कब निकलेगा, जब मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये वाला एंगल कैसे आएगा, जब ये वाला एंगल आ जाएगा।
ये वाला एंगल कैसे आएगा जब मैं 360 में से 100 माइनस कर दूंगा। इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में कि यार ये वाला निकालना है, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, तो ये आ जाएगा, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म, इतना ही। तब जाके अपने से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, आपके पास टाइम की दिक्कत रहती है, टाइम आपका स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 260 होगा। सर 260 कैसे, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। सर ये निकाल लिया अपन ने, ये तो मेरे को पता है कितना आता है, पता है तो बताओ। सर मैं बताता हूँ, बताओ बेटा, कि अगर ये वाला का एंगल 260 है तो ये वाला एंगल इसका आधा होता है। अगर ये 260 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 130 डिग्री। ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर। एक चीज पढ़ी थी अपन ने ज्योमेट्री की पहली क्लास में, तो लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 50 डिग्री। आसानी से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। चलेंगे आगे, बहुत ही आसानी से अपन इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है। क्या निकालना है, आर ओ क्यू की वैल्यू निकालना है, जो कि वाई दे रखी, वाई की वैल्यू निकालना है। इन शॉर्ट आपको फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चंस को, मैंने आपको समय यहाँ पर 1 मिनट का दे दिया। समय समाप्त। मुझे क्या निकालना है, वाई एंगल निकालना है। ये 35 दे रखा है। आपको इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि क्या आ रहा है। उससे मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो जितने भी बच्चे ये क्लास देखेंगे वो अपना आंसर क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि एंगल वाई कितना आ रहा है। गलत बताओ सही बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वहाँ पर फिर इसके आगे की कहानी बता दूंगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, उसमें ज़्यादा आपको मैथ्स लगानी नहीं है, पर मेरे को बहुत पसंद आता है क्वेश्चन, आप लिख लीजिए उसको, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको वन कोड ऑफ सर्किल, वन कोड ऑफ अ सर्किल is 10 centimeter, then radius must be अगर एक कोड की लेंथ, एक सर्किल का कोड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगी वो कितनी हो सकती है, मस्ट बी। ए ऑप्शन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मस्ट बी का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपको दे रखा है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना है, फटाफट से इसका आंसर देना है। आपको क्या दे रखा है, एक कोड है एक सर्किल की जो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये समझाने के लिए सर्किल बनाता हूँ। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर सर्किल को फॉर्म करता है। ऐसे एक सर्किल दे रखा है, इसकी कोड कोई सी भी एक कोड मान लेते हैं। मैंने एक कोड बना दी यहाँ पर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सेंटर है। इसने पूछा है रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये आर आ गई। आर की वैल्यू उसको अपने को सोचना है कि आर की वैल्यू क्या आ सकती है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो अगर अपन ने रेडियस यहाँ से लेंथ डाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, तो ये कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब काम की बात। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाली लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर दिख रही है। तो जो
हाइपोटेनियस होता है वो बेस से हमेशा बड़ा होता है। सर क्या बोला आपने? हाइपोटेनियस जो होगा ये इसका रेडियस होगी, ये हमेशा 5 से ज़्यादा रहेगी। क्या बोल दिया सर ने? जो बेस से तो बड़ी ही रहती है ना, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही रहेगी। अगर कोड लेंथ 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी। पर यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है सर? कि ये जो कोड है ये डायमीटर भी तो बन सकता है। हाँ, एक डायमीटर भी तो क्या है, एक कोड ही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर से पास करा देता हूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कोड जो है ये एक डायमीटर भी तो हो सकता है, इसका मतलब इक्विलिटी वाला साइन भी आ जाएगा। सर ये क्या बोल गए आप? जो कोड होती है डायमीटर भी तो हो सकती है, वो सेंटर से भी तो पास कर सकती है, ये भी तो एक कोड ही है। और ये कोड की लेंथ उसने कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। एक दो चीज़ें उसमें मेरे को आपको बतानी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे आपने पढ़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ऐसा आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जो कि एक सर्किल में इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हाँ या ना? ये रहा। ठीक है, चलो इस पे क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें क्या क्वालिटीज होती है, आपने सबने पढ़ रखा है। आपने क्या पढ़ रखा है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये इसका सेंटर है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है इसके अंदर? बताओ फटाफट से। आपको पता है ये वाली चीज कि सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है इसके अंदर? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। इस पर कई क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके MU 11 एंट्रेंस में, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से बता दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, पर उसने यहाँ पर कुछ कुछ एंगल्स निकलवाने के लिए बोला था और पूछा था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किस टाइप का है। तो उसमें कंडीशंस क्या बनी थी? इन दोनों का सम जो आ रहा था वो 180 डिग्री आ रहा था, तो अपन ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पर। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर ये क्वेश्चन है, उसको करते हैं। PQRS क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? PQRS क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर PQ की लेंथ दे रखी है, PQ की लेंथ दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, QR लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है? RS दे रखा है मुझे कितना? 2 सेंटीमीटर। और PS की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है कि जो PR आएगा वो PR क्या है? डायामीटर है इससे साइक्लिक इस सर्किल का। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करते हैं। PQRS क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर अपन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। इस तरीके से मैंने क्या करा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके लिए बना दिया। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PR क्या है? डायामीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की क्या है कि PR जो है वो डायामीटर है। PR जो है डायामीटर है। इसका मतलब ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है, और इन दोनों को मैंने मिला दिया,
ये जो है लाइन ये डायमीटर भी है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा बीच में। ये एक सेंटर है और मुझे कुछ कुछ लेंथ दे रखी है, उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। क्यू आर की लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आर एस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मुझे पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का। वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है, इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, डायग्राम बनाना। ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाते ही वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ट्रिगो में भी सेम बात है, ट्रिगो में आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बस वैल्यूज याद रखनी है। उसके बाद आपने अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने PYQ सारे सॉल्व कर दिया है, वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवा दिया है ट्रिगो के, तो वो जाके देख लेना। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करो। चलो समय समाप्त। अब देखना यहाँ पर कंसेप्ट सिर्फ पाइथागोरस पर में लग रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है। सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये वाला एक एंगल कितना हो जाता है, बेटा आराम से बता दो, आप सोच के बता दो, ये वाला एक एंगल कितना हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में बनने वाला एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये चीज़ सोचनी थी कि ये जो डायमीटर है ये है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब कोई सी भी लेंथ वो पूछ ले, आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायमीटर दे रखा है, पी आर दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, आर एस दे रखा है। आर एस की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इन दोनों से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और इस वाली वैल्यूज़ को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एस आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पी आर का स्क्वायर निकालते हैं। पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 36 प्लस 49 कितना हो गया, 85। पी आर का स्क्वायर कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। मुझे क्या निकालना है, पी एस की लेंथ निकालनी है। मैं मान लेता हूं इसको x सेंटीमीटर। क्यों मान ली, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन ट्राइंगल पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस की बात करेंगे तो देखना x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 85। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 85 माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालना था। इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा वो एरिया वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो अपन ने बेस निकाल दिया, हाइट मुझे दे रखी है तो मैं इसका एरिया भी निकाल सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन टाइप की क्वेश्चंस की रहती है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जो जो आपने पढ़ रखा है उनको रिवाइज करिए। आपके पास अब नया चैप्टर पढ़ने की, नए कंसेप्ट पढ़ने के लिए टाइम बचा नहीं है। जो पढ़ रखा है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैथ्स में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ज्योमेट्री का जितना चैप्टर हो सकता है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर मैंने करा दिया। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, ध्यान रखना और हेल्थ का ध्यान रखें, गर्मी पड़ रही है और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।